So let's start the roll top decks. The author found a roll top decks in a junk shop. Author को एक जंक शॉप में रोल टॉप डेस्क मिलता है. It was in a bad condition but cheap. वो बहुत ही बैड कंडीशन में था लेकिन वो सस्ता था. He thought that he could restore it. तो उसने सोचा कि वो बेकार है लेकिन मैं इसको रिस्टोर कर सकता हूँ. So he bought it, इसलिए उसने उसे ख़रीद लिया. And he began to work on its Christmas Eve. और उसने उस पर क्रिसमस ईव वाले दिन काम करना स्टार्ट कर दिया. फिर क्या हुआ, उसे वहाँ पर मिलता है एक लेटर. उस लेटर के बारे में अभी अब मैं बताती हूँ उसको कैसे कहाँ मिला. ही पुल्ड आउट द ड्रॉर. उसने ड्रॉर को खींचने की कोशिश करी, पुल्ड आउट किया. ही फाउंड दैट. उसने देखा कि दीज हैड बीन बैडली डैमेज बाय फायर एंड वाटर. उसने देखा कि वो जो ड्रॉर एंड पूरा डेस्क है वो पूरी तरीके से फायर और वाटर से बैडली डैमेज है. द मैन हु सोल्ड इट हैड टोल्ड हिम दैट इट वॉज वेरी ओल्ड. जिस व्यक्ति ने वो डेस्क बेचा था उसने बताया था कि ये बहुत पुराना है. दैट इट वॉज ऑफ द 19th सेंचुरी एंड मेड ऑफ ओक. उसने बताया कि 19th सेंचुरी का डेस्क है और ये ओक से बना हुआ है. ओक एक प्रकार का पेड़ है और उसकी लकड़ी को ओक मतलब उसी तरीके की लकड़ी से बना था. द लास्ट ड्रॉर हैड स्ट्रक फास्ट. लास्ट ड्रॉर जो था वो बुरी तरह से जमा हुआ था, जकड़ा हुआ था. ही हैड टू यूज़ मच फोर्स टू ओपन इट. और उसे खोलने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ी. When it opened it, it revealed a secret space. जैसे उसने उसे खोला तो एक सीक्रेट स्पेस रिवील हुआ. In it he found a small tin box. और उसके अंदर उसे एक छोटा सा स्मॉल टीन बॉक्स मिला. On the top of the box these words were written. बॉक्स के ऊपर वर्ड्स क्या लिखे हुए थे? जिम्स लास्ट लेटर. जिम का लास्ट लेटर. रिसीव जनवरी 25, 1915. जो कब रिसीव हुआ? 25 जनवरी 1915 को. यानी इट वॉज रिटन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. सॉरी. टू बी buried with me when the times come. Inside there was an envelope with the address. फिर उसके अंदर एक एनवेलप था जिस पे एड्रेस लिखा हुआ था. मिस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर ब्रिजेस, ब्रिटपोर्ट. द डेट वॉज December 26, 1914. और डेट वहाँ पर उस पर ये लिखी हुई थी. एड्रेस लिखा हुआ था मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिटपोर्ट. और डेट थी December 26 यानी द नेक्स्ट डे ऑफ क्रिसमस 1914. फिर यहाँ पे आपको जिम एंड कॉनी के बारे में पता चलेगा. हु वर द जिम एंड कॉनी इन दिस चैप्टर? लेट्स रीड. द ऑथर रीड द लेटर. फिर ऑथर ने उस लेटर को उसमें से निकाला, उसने उसे पढ़ना स्टार्ट किया. द ऑनर ऑफ द डेस्क मस्ट हैव पुट इट इन. तो उसने सोचा कि ज़रूर उस लेटर को उसके ऑनर ने इसमें पुट किया होगा, रखा होगा. द लेटर हैड बीन रिटन बाय अ कैप्टन ऑफ द इंग्लिश आर्मी. वो लेटर लिखा गया था इंग्लिश आर्मी के कैप्टन के द्वारा. हिज नेम वॉज जिम मैकफर्सन. और उस कैप्टन का नाम क्या था? जिम मैकफर्सन. ही हैड रिटर्न इट टू हिज वाइफ कॉनी. और उसने लेटर अपनी वाइफ कॉनी को लिखा था. अ वंडरफुल इंसिडेंट हैड हैपन ऑन द बैटल फील्ड ऑन द क्रिसमस डे. और ये वंडरफुल इंसिडेंट कब हुआ था, कहाँ हुआ था? बैटल फील्ड पर एक बहुत ही वंडरफुल इंसिडेंट हुआ था जिसको डिस्क्राइब करने के लिए मिस्टर जिम मैकफर्सन ने मिस कॉनी मैकफर्सन को लेटर लिखा था. जिम मैकफर्सन है नरेटेड इट इन हिज लेटर. तो जिम मैकफर्सन ने वो सभी घटनाओं के बारे में उस लेटर में लिखा था अपनी वाइफ को. सो लेट्स रीड अबाउट इट. अनफॉरगेटेबल मोमेंट. वो क्या अनफॉरगेटेबल मोमेंट थे जो बहुत ही खास थे, जो कि उन मिस्टर जिम ने अपने लेटर में लिखे थे. द इंग्लिश एंड द जर्मन वर एट वॉर. इंग्लिश और जर्मन मतलब इंग्लैंड और जर्मनी के बीच वो वॉर हुआ था. उनके जो सोल्जर्स थे वॉर प्लेस पे थे. द टू आर्मी स्टूड इन द रिसेप्टिव ट्रेंचेस ऑन टू साइड्स ऑफ नो मैंस लैंड. दोनों तरफ आर्मी खड़ी थी. सडनली मैकफर्सन सॉ समवन वेविंग एट अ वाइट फ्लैग फ्रॉम द एनिमी साइड. तो जिम मैकफर्सन देखते हैं कि दूसरी साइड से एक उनके दुश्मन की तरफ से एक वाइट फ्लैग दिखाई दिया है. देन ही सॉ मैनी जर्मन सोल्जर्स कॉलिंग आउट टू दैम. फिर देखा कि बहुत सारे जर्मन सोल्जर हैं जो उनको अपनी तरफ बुला रहे हैं. दे वर विशिंग अ हैप्पी क्रिसमस टू द इंग्लिश सोल्जर.
वो इंग्लिश सोल्जर्स को हैप्पी क्रिसमस कह रहे थे। सम इंग्लिश सोल्जर्स शाउटेड बैक सेम टू यू, कुछ इंग्लिश सोल्जर्स ने उन्हें दोबारा से सेम टू यू भी बोला। द इंग्लिश थॉट दैट वॉज ऑल टू सरप्राइज, दे सॉ मैनी जर्मन मूविंग टूवर्ड दैम, द कैप्टन वॉज अलार्म, इट कुड बी अ ट्रिक। तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे जर्मन और इंग्लिश मैन एक साथ मिलने जा रहे हैं, बट कैप्टन के माइंड में ये भी आया कि क्या पता ये ट्रिक भी हो सकती है उनकी तरफ से, बट इट वॉज नॉट, लेकिन वो कोई ट्रिक व्रिक नहीं थी। दे वर ब्रिंगिंग विद दैम जर्मन वाइन एंड कैंड मीट, उन लोगों ने एक साथ आए, खाया पिया। नाउ देवर नो राइफल्स बिटवीन द सोल्जर्स, और उनके बीच कोई राइफल्स नहीं थे। इस बीच उन्होंने बहुत सारे मतलब एक दूसरे से बातें की, फुटबॉल खेला, बहुत मज़े किया आपस में, ठीक है, वाइन पी, सॉसेज खाई। इस बीच डोरसेट एंड हार्डी दो टॉपिक मेन हैं जिसके बारे में पढ़ा रही हूँ आपको। हैंसवॉल्फ स्माइल, हैंसवॉल्फ कौन था, उनकी तरफ से एक सोल्जर्स थे, ठीक है। ही सेड ही न्यू डोरसेट, उन्होंने बताया कि मैं डोरसेट को जानता हूँ। डोरसेट कौन सी जगह थी, जहाँ पर जिम मैकफर्सन रहते थे, ठीक है। इनफैक्ट ही हैड नेवर बीन टू इंग्लैंड, उनने बोला कि मैं डोरसेट को जानता हूँ, लेकिन वो कभी भी इंग्लैंड गया ही नहीं था, ठीक है। बट ही न्यू इंग्लिश, लेकिन वो इंग्लिश जानता था। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, और उसका फेवरेट राइटर कौन था, थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक वॉज फार फ्रॉम द मैडलिंग क्राउड, और उसकी फेवरेट बुक थी फार फ्रॉम द मैडलिंग क्राउड। इट वॉज फ्रॉम देयर ही हैड लर्न ऑल अबाउट डोरसेट, तो तभी उसने कहा था कि ही न्यू अबाउट डोरसेट, बिकॉज उसने जो भी डोरसेट के बारे में पढ़ा था वो बुक्स में पढ़ा था, अपने स्कूल में पढ़ा था, ठीक है। हैंसवॉल्फ सेड दैट द मर्जीपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, ही वॉज वंडरफुल क्रिसमस पार्टी। तो जब दोनों ने एक साथ केक खाया तो एक दूसरे की तारीफ़ करी, केक की तारीफ़ करी, ठीक है। और उन्होंने कहा कि बहुत ही वंडरफुल क्रिसमस पार्टी थी अब तक की उनकी। देन द नेक्स्ट टॉपिक कम बिटवीन दैम, वार और फुटबॉल। देन अ सोल्जर ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, तभी एक सोल्जर एक फुटबॉल लेके आता है। द सोल्जर्स प्लेड वाइल मैकफर्सन एंड हैंसवॉल्फ क्लैप एंड चीयर, फिर दोनों एक साथ मतलब फुटबॉल खेलते हैं और बाकी सोल्जर चीयर करते हैं उनके लिए। हैंसवॉल्फ सजेस्टेड दैट द वर्ल्ड वुड बी मच बेटर इफ़ द प्रॉब्लम्स वर रिजॉल्व बाय फुटबॉल मैच इंस्टेड ऑफ वार। उन्होंने कहा यार ये जो वार होते हैं इससे अच्छा है कि हम खेलों से इनको सॉल्व कर दें। जो हमारे बीच दो देशों के बीच या कंट्रीज़ के बीच में जो भी प्रॉब्लम होती है उनको लड़ने से अच्छा है कि हम गेम से रिजॉल्व कर दें और हैप्पी रहें, क्योंकि वॉर जो होते हैं वो उससे क्या होता है, उससे लोगों की जान जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लाइफ में क्रिएट हो जाती हैं, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भागना पड़ता है, उनकी बहुत सी प्रॉपर्टी चली जाती है, लोगों की जान चली जाती है, कोई बच्चा ऑर्फन हो जाता है, कोई जो लेडी है वो विडो हो जाती है। तो ऐसा हाँ नहीं होना चाहिए। उन्होंने बोला गेम्स आर बेटर देन वॉर, ठीक है। देन आफ्टर द फुटबॉल मैच ऑल द ड्रिंक्स एंड ईटेबल्स वर कंज्यूम, फिर ऑल ड्रिंक एंड ईटेबल्स कंज्यूम किए गए। ना इट वॉज टाइम टू पार्ट, फिर अब अलग होने का समय आ गया था। हैंसवॉल्फ सैल्यूटेड मैकफर्सन एंड वॉकड अवे स्लोली एंड अनविलिंगली, दोनों ने एक दूसरे को सैल्यूट करा और धीरे से अलग अलग हो गए, मतलब मन नहीं था उनका, फिर भी उन्हें अलग होना पड़ा। दैट नाइट द जर्मन वर हियर्ड सिंगिंग अ कैरॉल, द इंग्लिश सोल्जर्स रिप्लाइड विद अ राउजिंग कोरस ऑफ अनदर कैरॉल। Then the burnt house. Having read the letter, the author put it back in the envelope. He decided to give the letter back to whom it belonged. फिर उन्होंने सोचा कि जो लेटर है पढ़ने के बाद उन्होंने सोचा कि जिससे बिलोंग करता है मुझे इस लेटर को उनको वापस देना होगा। द एड्रेस वाज ऑफ ब्रिडपोर्ट ऑफ डोरसेट, तो जो लेटर था वो ब्रिडपोर्ट का था, डोरसेट का। तो उन्होंने सोचा कि मैं उस एड्रेस पे जाके उस लेटर को दे देता हूँ। सो ही ड्रॉव टू दैट प्लेस, फिर वो वहाँ गए ड्राइव करके। द हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू द बर्nt ऑफ टू सेल, वो घर पूरा जल चुका था। इट वॉज फाउंड दैट मिसेज मैकफर्सन वॉज इन दैट हाउस बट वैन इट कॉट फायर, तो उन्हें पता चला कि जो मिसेस कॉनी मैकफर्सन थी जब घर जला था तो वो अंदर थी, किसी तरह से उनको बचाया गया, ठीक है। शी वॉज 101 ईयर्स ओल्ड नाउ, अब वो 101 साल की हो चुकी है। एंड नाउ शी वॉज इन नर्सिंग होम, बर्लिंगटन नर्सिंग होम, अब वो बर्लिंगटन नर्सिंग होम में रहें। देन द ऑथर वेंट टू द नर्सिंग होम, ही मेट द मैट्रन, फिर जो ऑथर होता है
She told the author that Mrs. Macpherson was rather confused that day. They had put her contours were conservative. The author found Mrs. Macpherson sitting in a chair. जब वो वहाँ पहुँचता है तो जो मिसेस मैकफर्सन होती है वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में वहाँ पे होती है, वो व्हील चेयर पर होती है। तो वो देखता है और जो भी उसके साथ हुआ है, वो लेटर उसे कहाँ मिला, वो सभी बताता है उसके बारे में। But her eyes lit up when he called her Connie and gave her the letter. उसकी आइज़ lit up हो जाती है जब उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें किसी ने कॉनी पुकारा। She said that her G-man kept his promise. He had written on the eve of the Christmas. उसने सोचा कि जो मैकफर्सन थे उन्होंने अपना प्रॉमिस रखा। उन्होंने कहा कि मैं क्रिसमस वाले डे में वापस आऊँगा, तो ऐसा हुआ भी। She made him sit beside her and kiss her cheek. और फिर बाद में उन्होंने एक दूसरे से बातें करी और जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी मतलब लेटर वहाँ पे उसको कैसे कहाँ मिला, वो सब बताया और बहुत बातें करी आपस में मिलके।